हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं एंसिबल ट्रेनिंग। आज है इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको थोड़ा सा एंसिबल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद वाली जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको मैं और डिटेल्स में एंसिबल के बारे में बात करूंगा और डेमोस दिखाऊंगा और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ उसको यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आने वाले दिनों की वीडियो में इस ट्रेनिंग कोर्स में आएंगी। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि एंसिबल है क्या। एंसिबल क्या है, क्यों है? अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या आप नया-नया आईटी का काम शुरू कर रहे हैं, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि डू यू नो एंसिबल? क्या आपने रेड हैट एंसिबल के बारे में सुना है और क्या आप एंसिबल यूज़ करते हैं? या क्या आप प्रोफिशिएंट हैं एंसिबल में? बिकॉज़ बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जिन्हें एंसिबल इज़ वन ऑफ द मेजर टूल्स व्हिच इज़ आउट देयर, जो यूज़ किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स हैं फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। सो व्हाट इज़ एंसिबल? एंसिबल इज़ बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है जो डेवलप किया गया था बाय माइकल डिहान इन 2012। 2012 में माइकल डिहान ने ये डेवलप किया था। ये एक ओपन सोर्स टूल है। um, और इसका बेसिकली काम ये है कि ये इट हेल्प्स यू manage configuration of devices, of your servers, of your application, of your cloud platforms. So उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपके पास टीवी है, अगर आपके पास एज एन एग्जांपल फ्रिज है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर सेट करते हो, if you go and set the temperature of your fridge to a certain degree, आप बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो। सो उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। आपके पास टीवी है, अगर आप अपने टीवी के सेटिंग्स में जाकर उसकी ब्राइटनेस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो, उसकी साउंड की सेटिंग्स को चेंज करते हो, तो बेसिकली आप एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो और यू आर बेसिकली मैनेजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एंसिबल में। एंसिबल एज अ टूल इट कनेक्ट्स टू योर विंडोज सर्वर्स। ये आपके विंडोज लिनक्स सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, ये आपके ओरेकल सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कुबरनीटीज, जैसे कि ओपन शिफ्ट, रेड हैट ओपन, जैसे कि डॉकर, जैसे कि AWS क्लाउड, और सिर्फ यही नहीं, ये डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट करके उनको भी कॉन्फ़िगर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी नेटवर्किंग स्टैक में अगर मान लीजिए 20 राउटर्स हैं एंड दोज 20 राउटर्स बिलोंग टू डिफरेंट कंपनीज, आपके पास सिस्को का राउटर है, आपके पास फोर्टिनेट के राउटर हैं, आपके पास और किन्हीं कंपनीज के राउटर्स हैं। So as long as there's an Ansible provider there, there's an Ansible module, um, आप उसको यूज करके उस उन राउटर के डिवाइसेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। And it does not only apply to physical, it also applies to virtual routers, because at the end of the day everything is virtual these days. हर चीज में सॉफ्टवेयर है एंड ऑफ कोर्स एट द बैक एंड एवरीथिंग इज अ हार्डवेयर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक टीवी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, it will probably take you a couple of minutes. You'll be like, why am I using a tool to do that when अगर आप किसी सर्वर में लॉग इन करके कोई I'll give you a very good example. As an IT professional, जब हम सर्विस डेस्क में काम करते हैं, I'm sure a lot of people get calls के यूजर्स कहते हैं मेरे लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, या मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई सॉफ्टवेयर है, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या कुछ है, वो नहीं शो कर रहा। तो अगर आप um, एक लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, इट माइट ओनली टेक यू लेट्स से 10 मिनट्स 15 मिनट्स, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ हैवी सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, इट माइट टेक यू हाफ एन आवर, राइट? तो आप बोलोगे ये काम तो मैं हाफ एन आवर में कर सकता हूँ। नाउ थिंक अबाउट
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 बंदे काम करते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लैपटॉप हैं, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5000 बंदे काम करते हैं और आपके पास 5000 लैपटॉप हैं जिसको आपने कॉन्फ़िगर करना है, मेक श्योर करना है कि ये सॉफ्टवेयर उन लैपटॉप्स पे इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे काम आता है एंसिबल। यहाँ पे काम आता है एंसिबल का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, ये आपके 5000 लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट करके it has the capacity and the capability that it can connect to your laptops whether they're running Windows operating system or Linux operating system, and it can deploy applications. तो ये आपके कंप्यूटर्स पे, आपके लैपटॉप पे, आपके सर्वर्स पे एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकता है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकता है, और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन भी मैनेज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्वर्स they only use the latest ciphers, they only use the latest TLS protocols versions, तो आप using Ansible आप एक कमांड से अपने सभी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं आपके सभी सर्वर्स में TLS 1.1 डिसेबल हो जाए और मिनिमम 1.2 इनेबल्ड रहे. So this is just an example. तो basically ये अक्वायर कर लिया गया था रेड हैट के द्वारा 2015 में, और बाद में एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ द रेड हैट एंसिबल रेड हैट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। उसमें और भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं बट वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एंसिबल इन दिस सीरीज। और 2019 में आईबीएम ने रेड हैट को टेक ओवर कर लिया था, तो अभी इनडायरेक्टली एंसिबल बिलोंग्स टू आईबीएम, लेकिन फिर भी इसका ओपन सोर्स वर्जन भी अवेलेबल रहता है और इसका जो प्रोफेशनल पैकेज एंटरप्राइज वर्जन है जो रेड हैट सेल करता है, दैट इज आल्सो देयर। तो एंसिबल के बेनिफिट्स क्या है? वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ एंसिबल के ये एक ह्यूमन रीडेबल YAML सिंटेक्स में लिखा जाता है। तो जब आप एंसिबल का कोड लिखते हैं, it is so easy to write it and it's so easy to understand it. That is its biggest benefit. तो YAML syntax क्या है और हम ये कोड कैसे लिखते हैं वो हम आगे वाली वीडियोस में ट्रेनिंग सीरीज में दिखाएंगे, बट दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि YAML syntax is quite straightforward and easy to understand, जो जब हम आपको दिखाएंगे then you'll realize what I'm talking about. और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट का ये है कि एंसिबल को यूज करने के लिए जो जो मैनेज्ड नोड्स हैं, मैनेज्ड नोड्स क्या कौन हो गए? मैनेज्ड नोड्स हो गए आपके वो 5000 लैपटॉप्स या वो आपके 200 सर्वर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, दोज आर कॉल्ड मैनेज्ड नोड्स। तो इन ऑर्डर एंसिबल को यूज करने के लिए उन सर्वर्स को, उन लैपटॉप्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई भी एजेंट इंस्टॉल्ड होना नहीं जरूरी। Ansible can connect to Windows platforms using Windows Remote Management. Ansible can connect to Linux platforms using using SSH, and Ansible can connect to different applications and cloud platforms using REST APIs. तो Ansible REST APIs यूज कर सकता है, Ansible SSH यूज कर सकता है, Ansible WinRM यूज कर सकता है, और आई थिंक एक दो और प्रोटोकॉल्स हैं which are probably not that prevalent, लेकिन वो हैं. It is quite wide when it comes to its authentication protocols. So ये बहुत अच्छा काम करता है. और वो of course जो benefit जो main है that it can work with multiple different OS types, Linux, Windows, we've talked about it already. Or of course cloud platforms, it can work with Azure, AWS, Oracle Cloud, like you name it, Ansible can work with any of those cloud platforms that are out there. Now, why use Ansible? I think इसका भी आंसर I've kind of explained it to you कि अगर आपको एक सर्वर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, it might take you 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour. It's not a big deal. लेकिन अगर आपको 500 सर्वर्स में वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, it might take you days. लेकिन यूजिंग Ansible, वो जो रिपेटिटिव टास्क है एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, एंड दैट सेम वर्क विल बी डन
वो कुछ ही घंटों में, और आई कैन इवन से फ्रॉम एक्सपीरियंस, और कि एक घंटे से भी कम में आप उन 500 सर्वर्स पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके लिए आपको हो सकता है 3 4 5 दिन लग जाएं। और कंसिस्टेंसी, जब आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रहे हो, देन यू कैन मेक श्योर कि मेरे पास, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर 200 सर्वर्स हैं, 500 सर्वर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि ये सभी जगह ऐसे कॉन्फ़िगर हो कि सभी जगह एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड पे हो कि कम से कम मेरे सर्वर्स 1.2 TLS यूज करें, then you can automate the task and run it against all the server fleet. आप उसको ऑटोमेट करके सभी सर्विस पे डिप्लॉय कर सकते हैं, और आपको इस चीज का वो इट इंश्योर कि सभी सर्विस एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहे हैं। और scales easily for large infrastructures, as I've just explained, कि अगर आपको it's I think it's the biggest takeaway from this introduction of Ansible, के Ansible is nothing but an automation platform जिस काम के लिए आपको, आप एक सर्वर या एक लैपटॉप पे वो काम करेंगे, आपको 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, लेकिन एज यू मल्टीप्लाई इट with the number of laptops or servers you have in your organization, then things change a lot. तो आप स्केल कैसे करते हो, ये स्केलिंग का काम आ जाता है. सो द मोर servers you have, the more footprint you have when it comes to servers and devices. Ansible plays a big role to automate the configuration, to ensure that consistency along the devices and the fleet, and of course आपके everyday task को, repetitive task को automate करके to reduce the manual effort, ताकि आप किसी और काम पर ध्यान दे सकें, और जो चीज हम एवरीडे करते हैं हम उसको ऑटोमेट करके ऑटो पायलट पे भी डाल सकते हैं. तो तो दोस्तों यही था हमारा कि एंसिबल क्या है. सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ट्रेनिंग के सीरीज में लेके चलूंगा, और वहां पे मैं डेमोस भी बत दिखाऊंगा आपको एंसिबल कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और एंसिबल के कितने वर्जन्स हैं, किस हिसाब से वो कैसे काम करते हैं, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्या इंस्टॉल कर सकते हो. I will take you through that series. I think when it comes to the installation of Ansible on different operating systems, I will create smaller videos on different operating systems so that you can pick and choose. आप अपने हिसाब से पिक और चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो और वही वीडियो देखकर उसके ऊपर एंसिबल इंस्टॉल करना फॉलो कर सकते हो. आज का वीडियो इतना ही था. मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा. थैंक यू.